हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में जानते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेंजेंट के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है टेंजेंट। देखिए, टेंजेंट क्या है? ऐसी सीधी स्पर्श रेखा होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पे ही टच करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मैंने एक कर्व कंसीडर किया है, ये वाला कर्व। ठीक है, एक पी पॉइंट पर देखिए, एक पॉइंट पी ले लिया और यहाँ से एक पास करता हुआ टच करता हुआ एक लाइन चला गया पी, है ना, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। अच्छा, तो उससे हमको क्या जानकारी मिलती है? देखिए, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या है, इस जो लाइन है इधर वाला जा रहा है, इसका क्या है, स्लोप दे देता है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप दे दिया। अच्छा, स्लोप दूसरा कैसे निकालते हैं? तो ये जो थीटा एंगल बनाया है आपका किससे, एक्स एक्सिस के साथ, ये लाइन, तो इसका टेंजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो ये इससे हमको मिल जाता है क्या, उसका स्लोप। अच्छा, उसका स्लोप निकालने का दूसरा भी एक पॉइंट है क्या, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इससे भी हम लोग स्लोप निकालते हैं जब 2 पॉइंट दिया गया हो। तो ये था एक्चुअली में मोटा मोटी टेंजेंट के बारे में। अब टेंजेंट के बारे में, उसके बारे में जान गए, तो अब हम लोग इसका इक्वेशन देखते हैं कि कैसा होता है इक्वेशन। अच्छा, अभी हम लोग निकालेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑन सर्कल। देखिए, किसी सर्कल पे टेंजेंट कैसा होता, उसका इक्वेशन क्या होगा, वो हम लोग निकालेंगे। तो मैंने देखिए सर्कल का इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने इसको लिख दिया कि गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज इक्वेशन 1। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सर्कल का लिख दिया। ठीक है, जहाँ पर सेंटर 0 0 है। ठीक है, अच्छा, रेडियस इसका देखिए ए दिख ही रहा है आपको, ए। अब यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई ले लिया, एक सर्कल कंसीडर कर दिया। देखिए, एक सर्कल ले लिया, पॉइंट 0 0। अच्छा, और यहाँ पर थीटा वन और थीटा वन वाला क्यू और पी, 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया, 2 पॉइंट ले लिया। पी कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 और क्यू कोऑर्डिनेट x2 y2। अच्छा, क्योंकि ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही क्या है, पॉइंट सर्कल पर लाइज करते हैं, तो मतलब सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, ये दोनों पॉइंट बनाने का क्या ज़रूरत था बड़ा हमको, देखिए थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ध्यान से देखा जाए, अगर हम लोग इस मतलब सर ये जो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये वाला पूरा जो हुआ पी क्यू पी, ये बोलिए डायरेक्ट, इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं इस तरह से, है ना, मतलब तो एक कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग इसको धीरे 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 इधर लेते जाएं, तो देखिए ये पॉइंट जो है ना, ये भी धीरे खसकते हुए आएगा और इस पी पॉइंट पे मिल जाएगा, और पी पॉइंट पे मिल जा करके इस तरह से टेंजेंट पास होते हुए जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होते हुए जाएगा, तो इसी अगर ये ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ 2 पॉइंट कंसीडर किया। अभी देखिए, मैंने कहा कि ये दोनों ही पॉइंट क्या है, इस सर्कल को, मतलब सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया, पहले P1 का दे दिया और Q का दे दिया, पॉइंट है ना, लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, देन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, तो दोनों मतलब दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने दोनों को लिख दिया, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब नीचे जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में जानते हैं, क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये भी हम लोग एक इक्वेशन जनरल फॉर्म में निकालते हैं हम लोग कि 2 पॉइंट से अगर कहीं पास हो रहा है या किसी पॉइंट से पास हो रहा था, तब हम लोग स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका है। तो ये पी और क्यू एक स्ट्रेट लाइन का ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि यदि हम लोग इस Q और P पॉइंट को एक जगह ले आते हैं, तो मतलब x1 विल इक्वल टू x2। अगर ऐसा हुआ तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 0/0 विच इज अनडिफाइंड।
तो इसी चीज़ को बचने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ये कहा था कि इन दोनों को अगर हम लोग एक जगह ले आते हैं तो ये पॉइंट इस तरह से हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर x1 और x2 दोनों एक ही हो जाएंगे, और उन दोनों को वैल्यू को यहाँ हम लोग डालेंगे तो 0/0 हो जाएगा, जो कि हम लोग को अनडिफाइंड होगा। तो इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसी दूसरे फॉर्म में डालने के लिए थोड़ा तरीका अपनाते हैं। क्या करेंगे, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में माइनस कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3। तो ये चीज़ लिखे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 से। अच्छा, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग किसको, इस फॉर्म, ये जो आपका y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, मतलब ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन ऑफ पी क्यू का जो स्लोप है, उसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। कैसे, वो देखिए क्या होगा उससे, दोनों को माइनस कर दीजिए इसका और इसको, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तोड़ दिया जाए। चलिए तोड़ देते हैं, तो तोड़ देंगे तो देखिए इसको इधर ले आते हैं, देखिए राइट साइड में ले आते हैं, इस वाले को टर्म को ले आए, इसको यहीं छोड़ दिए, इस वाई वाला टर्म को यहीं छोड़ दिए और तोड़ दिए, इसको यहीं रहे और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए। ठीक है, नेगेटिव यहाँ लग गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखिए वाई, हमको तो ये चाहिए ना, ये वाला इसके जैसा बनाते हैं, किधर, लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब देखिए यहाँ तो है, इस वाले को उठा के ले आते हैं, तो इधर से इधर ले आए, इस वाले को इधर पहुँचा दिए, डिवाइड हो गया। देखिए नेगेटिव तो पहले से ही था, यहाँ हमको y2 - y1 था चाहिए, यहाँ पर मेरा क्या है, y1 - y2 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से नेगेटिव बाहर, इससे भी इधर ला करके इधर लाए, इधर यहाँ ऐसा नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर आ गया, तो इस वजह से ये लोग y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, इन दोनों को चेंज हो गया। ठीक है, अब इधर मेरे क्या बन गए हैं, इधर आप देखिए, इधर माने हैं x2 + x1 बाय y1 + y2 हो गया। ठीक है, माइनस में है। अब जो पॉइंट हमने शुरू में कहा था कि q को हम लोग यदि पहुंचा देते हैं, देखिए व्हेन q टेंड्स टू p देन x2 गोज़ टू x1 एंड y2 गोज़ टू y1, तो देन ये वाला जो टर्म है इक्वल टू ये है जो है वो कैसे बदल जाएगा, इस वाले पे हम लोग रखते हैं x1 बराबर x2। तो जैसे ही हम लोग रखेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम मिलेगा, 2 टाइम -2 x1 बाई 2 y1 मिल गया ये वाला। अब मेरा जो इक्वेशन नंबर 4 था, क्या है इक्वेशन नंबर 4, तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है, ये वाला, इस पे पुट कर दीजिए, इस वाले पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसीलिए इक्वेशन 4 बिकम्स क्या आएगा, इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y1 इंटू x - x1। अब 2 हट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो देखिए आ गया। अब हम लोग x² वाले टर्म को एक तरफ ले आए इधर, और इधर वाले तरफ। अच्छा, ये किसको सेटिस्फाई करता है, देखिए ये p पॉइंट जो इक्वेशन नंबर 3 है, सॉरी 2 है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देख भी लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 2, देखिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो मैंने यहाँ रख दिया है, देखिए इक्वेशन नंबर 2, देखिए x1 इंटू y1 x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 हो गया, उल्टा बोल रहे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और दिस इज द, देखिए हैंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, x1, y1 ऑन सर्कल विल बी x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इसका हम दूसरा और एक तरीका बताएंगे आपको, जब वहाँ पर हम लोग 0 0 लेंगे उसमें और आसानी से बन जाएगा, मतलब इसमें ट्रांसफॉर्म करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं उसमें, ठीक है।